some of your questions, जिसके जो भी सवाल हैं, और जस्ट इट विल बी अ जनरल डिस्कशन। मैं नहीं चाहती कि आप एंड मोमेंट पे कोई भी किसी भी तरीके का प्रेशर लो, एंड यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग, ठीक है। और अगर किसी को कहीं पे कोई इशू है कि OHP शीट क्यों नहीं चिपक रहा, कैसे चिपकाएंगे, उसके भी ट्रिक्स चाहिए आपको, तो आप मुझसे वो डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो सबसे पहले आई विल स्टार्ट विथ, हाँ जी बताओ रोगिता। हाँ नॉट ऑडिबल प्रॉपरली। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यू थिंग्स टू रिमेंबर, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जो बेसिक स्टेशनरी आइटम आपको दिया गया है, यू आर गोइंग टू टेक दैट, कैरी दैट। जो मेंशन नहीं किया गया है मेरे हिसाब से आप उसको मत लेके जाओ। शेप कटर्स मत लेकर के जाओ, स्टेपलर्स मत लेकर के जाओ, क्योंकि मैं कभी वो प्रमोट नहीं करती जो मेंशन नहीं है एडमिट कार्ड में, हम उसको यूज़ ना करें तो बेहतर है, ठीक है। आप सीजर्स भी जो होते हैं जिगजैग वाले, कोई ज़रूरत नहीं है ले जाने की। रूलर्स कहे गए हैं आपको, अब नाउ यू कैन कैरी वेरिएशंस ऑफ रूलर्स, स्मॉल वाले भी लेके जा सकते हो, बड़े वाले भी लेकर के जा सकते हो। अगेन आई वुड सजेस्ट कि डू नॉट टेक दैट प्लास्टिक वाला स्केल, ऑलवेज टेक दैट मेटल वाला स्केल, क्योंकि प्लास्टिक वाले स्केल के ऊपर जब हम पेपर कटर चलाते हैं तो वो भी कटने लग जाता है, ठीक है। तो मेटल वाला स्केल लेकर के जाइएगा, कम से कम 2 स्केल, एक थोड़ा बड़ा एक थोड़ा छोटा। सेकेंडली सीजर्स भी 2 लेकर के जाइएगा, एक बड़ा जिससे आप कार्डबोर्ड शीट कट कर सके, और एक छोटा जिससे आप ग्लेस पेपर्स कट कर सके, जिससे आप छोटे मोटे कटवर्क्स कर सके, ठीक है। तो सीजर्स एंड स्केल्स के लिए वेरिएशंस है 2-2, वो लेकर के जाओ। पेपर कटर्स आप 2 लेकर के जा सकते हो, एक जो थोड़ा सा चौड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, जिससे आप आइवरी शीट भी कट कर पाओ, और एक होता है जिससे आप माइन्यूट एनग्रेविंग्स को कर पाओ, जैसे कि आप कटवर्क्स कर पाओ, आप किरीगैमी कर पाओ, ठीक है। जैसे कोई डिज़ाइन बना दिया, उसको हमने किसी शेप कटर से काट करके, मान लो पेजली बनाया है और पेजली को हम कट करके निकालना चाहते हैं ताकि हम उसके पीछे कोई और शीट चिपका करके उसको कट वर्क का इफेक्ट दें, तो इसके लिए आप ये दूसरा वाला जो आपका पेपर कटर है आप वो भी लेकर के जा सकते हो। आपके पास है क्या, मैं दिखा दूँ वो पतला वाला जो पेपर कटर होता है, ठीक है, मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर नहीं होगा तो आज का टाइम मैंने इसीलिए दिया है, आई हैव नॉट लाइक गिवन एनी क्लास टुडे जस्ट फॉर दिस, बिकॉज कि आप जाओ और आप लेकर के आओ। वो पतला वाला जो होता है ना, वो देखो एक, यस, सो दिस इज वन ऑफ द पेपर कटर, आई वुड सजेस्ट डोंट टेक दिस, डोंट टेक दिस, ये टूट जाएगा, और टूट जाएगा यू विल गो इन द पैनिक मोड। टेक दैट थिकर वन, वो टूटेगा नहीं एंड वो हाथ से फिसलेगा नहीं, ये हिलेगा नहीं, ठीक है। आई एम शोइंग यू, दिखाओ। टेक दिस वन, ये अच्छा है, इसी को लेकर के जाओ। एक कॉटन का, यू हैव टू कीप अ कॉटन फैब्रिक विथ यू, बिकॉज इफ your like finger gets cut your or something like that happens, you have a cotton, you have a fabric, आप उसको cover कर सकते हो, नहीं तो your model will get affected, ठीक है। so you have to take care about this, yes yes that one श्रेया, ठीक है, वो पेपर कटर दिखा रही है, ठीक है। एंड प्लीज गाइस स्विच ऑन योर कैमरास। जिया, Parvati, Naisha, Prerna, Kachi, Saima, Shruti, everyone. Now, most important thing, if you have the fabric glue, do you have that silicone glue? If you have that silicone glue, you can carry that. ठीक है, दिस इज द सिलिकॉन ग्लू, बहुत इजीली आपका इससे OHP शीट चिपक सकता है, जूट चिपक सकता है, आइसक्रीम स्टिक OHP शीट पे चिपक सकता है, toothpicks, bamboo sticks can get sticked with this, so this is very helpful. And if you are not having this, you can buy this, and in some of the cities this is not available, so you can buy fabric glue. Fabric glue is much more efficient than the normal Fevicol, ठीक है। उसके बाद
Sellotapes you can carry, DST you can carry, because this time it is mentioned in your admit card that you can carry GST. Last year it wasn't mentioned, so I have suggested carry two types of GST. The first one is thin GST, which usually comes of white color, and the second one is your thick GST, which usually comes with a a yellow color. ठीक है, ये this is the thin GST. ठीक है, this is the thin GST. Usually if you want to stick paper onto a cardboard sheet to give it a good look, so आप इसको easily use कर सकते हो, फेविकॉल नहीं भी use करोगे तो चलेगा. This is the thick GST, the foam one. This is also called foam GST, and this is used for not only for the interior purposes but also if you want to show something in the layering form. मतलब अगर एक पेटल के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसा कुछ if you want to make, this GST is very useful. Although this time I did not make my students practice with this one because last time it wasn't allowed, but this time it is mentioned in the admit card, it is allowed, so you can take this. So you can take three things: a simple sellotape, a simple DST, a foam DST with you. ठीक है, these are the basic stationery items. You are also going to take your pencils, pencil, rubber, sharpener. Why? Because if you are performing any cut work activity, if you are making something on paper and then you are cutting, then for that you need to have pencil na. But make sure you do not end up writing anything on your model, because in that case that will be disqualified. ठीक है, छोटा सा भी लिखते हैं जैसे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं भुवन, गलती से भी नहीं. ठीक है, जैसे मैंने मान लो 3D मॉडल बनाना है तो उसके लिए कोई लिखा कि ये बॉल है, ये बेस है. No, yes, you can do that in your write-up. You can do that in your write-up, but only write-up, not on the model. Plus, in whatever area you're making that model, the base, the desk in which you are making your model, clean that off. You will get a plastic sheet in which you will have all the materials. What you are going to do after the completion of the model, you are going to clean all the garbage from the desk and put it down into your plastic sheet. ठीक है, that area needs to be very much clean. ठीक है, because presentation matters a lot. Now, if you are making any puppet or a character design or a memento, खास करके सुन लो, अगर ये तीन बना रहे हो, a puppet, a memento or any character design, there will be one cardboard sheet and हो सकता है कि वो unused रह जाए. उस केस में use that cardboard sheet for your presentation. You are going to place that memento or a character or a puppet onto that cardboard sheet. You are going to stick it with the this DST, so that वो आपका फॉल नहीं हो. जो भी आप बनाओगे मोमेंटो और द कैरेक्टर, वो फॉल गिर ना जाए कहीं, बिकॉज फैन चल रहा होगा. यू विल बी लीविंग योर मॉडल लाइक दैट एंड यू विल बी लीविंग फॉर लाइक योर होम. सो इन दैट केस यू हैव टू मेक योर मॉडल वेरी स्ट्रॉन्गर. द बेस मस्ट बी स्ट्रॉन्ग. ठीक है, प्रोडक्ट मिलेंगे मटेरियल्स, तो मतलब जो हम बना रहे हैं उस पे वो सारे यूज होने चाहिए, मतलब एक चीज. So one question asked by Saima is कि do you have to use all the materials which ever you will be getting? In case you are getting 20 materials, you are not going to use all the 20. 15, 16, 14 materials out of 20 अगर आप यूज कर रहे हो, that is going to be enough. ठीक है, it doesn't mean कि you are going to use all the materials. ठीक है, but अगर मान लो if you are making a jewelry, for example you are making a jewelry and you have got this much of thermocol balls, then आप उसमें से 4-5 भी यूज कर लोगे ना, the count of the material will be done. मतलब पता चल जाएगा कि आपने एक मटेरियल यूज कर लिया है. ठीक है, so that's how you're going to count your materials. How many materials have you used? And that you're going to mention in your write-up. That if you have used wire, where have you used the wire? If you used straws, where have you used the straws? Thermocol balls का क्या use था? हर एक material को आप mention कर रहे होगे in your write-up. ऐसे लिखना
सबसे पहले मतलब हेडिंग डालेंगे हमने क्या बनाया है, फिर प्रोडक्ट को करेंगे कि किससे इंस्पायर है। I have already given the lecture on write-up. Also, yesterday someone forwarded my video also on write-up. So the sequence was like that only. Ki you are mentioning the inspiration, you're mentioning the elements of the inspiration, and when you're coming to that point where you're mentioning the techniques as well as the material, in that point you're going to mention all the materials. Ki this material, this technique. Understood? I guess in the third or the fourth step you're going to mention the materials and the techniques. Understood? समझ रहे हो? Now, for this whole situation test is going to happen for 2 hours. Okay, you're going to reach the destination maybe half an hour prior or maybe 45 minutes prior. हो सकता है कि you'll get the entry at exactly 8 o'clock, maybe, or maybe 7:30 in that room. ठीक है, जहाँ पे भी it will be happening. Now, what you're going to do is you're going to carry your that mats, the cutting mats. Although it is not mentioned in your like admit card, still you must carry your cutting mat. अगर किसी भी reason से किसी center पे they say कि okay this is not allowed, तो कोई बात नहीं, रख देना, ठीक है, not allowed तो बाहर रख देना. But carry करोगे, it will be easy for you because you have been working on that from the past 20 days, 25 days, है ना? So please carry that. Also, a separate plastic bag, transparent plastic bag you must have, in which you carry your basic stationery items. ताकि वहाँ पे जो इन्विजिलेटर हो अगर वो चेक कर रहे हो, then you can definitely check it. Let them check. ठीक है? Something like this. ठीक है? तो ये सब अगर नहीं खरीदा है तो आज you can buy these. ठीक है? And when you will get your questions, it is definitely going to be have options of like 5 to 6 options, just like I gave you in your mock. ठीक है, 6 options तो होंगे ही होंगे. ठीक है, हो सकता है कि इस बार the pattern has been changed, तो हो सकता है कि 4 options हो, 3 options हो, but there are going to be options. So in that case what you're going to do, see, this is a very important advice for all of you. Don't think that in your situation test you are going to pick something very difficult or something very creative जो कि आपने कभी किया ही नहीं होगा. ये मत करके आना. Always choose the question which you think you can perform very well and you can confidently perform that. Always choose that question only. If you are good in set design, please pick the question related to set design. If you are good in mementos, if you are good in character design, or maybe some of the students they are good in toolkit design or utility kit design. Some of the students they are good in product design. ठीक है? Many of them have made the cart, movable carts. They are that is showing mechanism. If you are good in them, please pick that very question. अगर if you feel that you will not be able to perform in the character design part, please do not pick that question. ठीक है? अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो किसी क्वेश्चन में, उसको पिक नहीं करना है. जो आपने बार बार किया है आपको उसको ही पिक करना है, because those 2 hours are going to be very crucial for you, because वहीं से आपको आपका रैंक मिलने वाला है सिचुएशन टेस्ट का. इसको याद रखना. ठीक है? इतना समझ में आ रहा है सबको? Yes. One more very important tip. Please listen to it very carefully. In the initial 5 minutes of that 2 hours का span, please plan your model. You are definitely going to get your sheets. Now, don't expect for an additional extra sheet. That will be only provided for you for your write-up. To you for your write-up. तो राइटअप वाले शीट में डायग्राम बना करके मत आ जाना. ठीक है कि आपने ये सोचा. नो, यू विल गेट मेनी शीट्स. That might be any colorful sheet or any glaze paper or any ivory sheet amongst your that material. उसमें से कोई एक छोटा सा कॉर्नर you can think the design कि कैसा होगा. ठीक है? बट अगेन डू नॉट यूज दैट कॉर्नर एंड स्टिक इट समवेयर ऑन द मॉडल. ये कभी मत करना, बिकॉज अगेन पेंसिल्स आर नॉट अलाउड.
but definitely plan your model in the 5 minutes, that how are you going to proceed, how are you going to make the base, how are you going to make the major element of that very model. See, now many of you must be confident that कैसे बेस बनाना है. आपने हर तरीके का बेस बनाया होगा. आपने आइसक्रीम स्टिक का भी बनाया होगा, क्यूबॉइड का भी बनाया होगा, क्यूब का भी बनाया होगा. यू मस्ट बी अवेयर कि किसमें कितना टाइम लगता है. डू नॉट गिव योर 45 मिनट्स ऑन द बेस ओनली. मत करना. योर मॉडल इज गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेटली ऑफ 10 to 11 इंचेस, अप्रोक्सीमेटली A4 साइज. इससे बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है. इससे इतना आपको मटेरियल्स मिलेगा भी नहीं. बट मेक श्योर कि यू यूज योर 70% ऑफ द मटेरियल. ये नहीं कि एक्सेसरी में अभी छोटा सा टियारा बना करके आ गए. नहीं, यू आर नॉट गोइंग टू गेट मार्क्स ऑन दैट. इट नीड्स टू बी वेरी लाइक फुलफिलिंग. बहुत लगना चाहिए कि हाँ मटेरियल यूज किया है, पूरा डिजाइन दिखाया गया है. इफ यू आर मेकिंग अ फ्लावर ऑल्सो मेक दैट फ्लावर थोड़ा सा बिग सो दैट इट कैन बी विजिबल. छोटे छोटे रोजेस अगर हम 4 बना करके आ गए, दैट इज नॉट गोइंग टू बी वर्थ इट. बट इफ यू आर मेकिंग अ सिंगल रोज बट द साइज इज गोइंग टू बी दिस, दैट इज गोइंग टू बी वर्थ इट. ठीक है, तो यू हैव टू प्लान योर एलिमेंट्स बिग. अंडरस्टूड? यस श्रेया, टेल मी. मैम जैसे मास्क वगैरह आ रहा है तो उसके लिए हमें स्टैंड भी बनाना जरूरी है क्या कि हम वहाँ पे नहीं. सी, if you want to make a stand for the mask, what you can do? A very simple तरीका of making a stand of the mask क्या हो सकता है? You can just make a cylinder. सिलेंडर और नीचे एक बेस. हाँ, just make a cylinder and a base in the background. ठीक है, और उसके ऊपर मास्क को टाई कर दो. That's it. इस तरीके से आपको सोचना है. डू नॉट यूज origami for making tables, chairs, sofas or something because that is going to take time. There is a very simple method of making a table or chair if you get the questions related to classrooms. Usually the questions related to classrooms or the public area or the conference room or the maybe waiting area usually comes in your exam. Previous years में भी आए हैं. So in the questions of set design, खास करके when the question comes of set design, do not give your 1 hour of the time to make the table and the chair. They are simply going to be foldable tables. Simple 3 cutouts करो, cubes cut करो या simple cardboard sheet को cut करो and make a simple chair just like that day Jasmeet कहाँ गई? नहीं आई है वो. आई नहीं है ना, जैस्मिन मेड. ठीक है, मैं उसका मॉडल आपको सेंड कर दूंगी. आई हैव इन माई फोन. हाँ, दिखाना अभी मॉडल. क्या? सेकंड वाला. मैम मेरे को मार्केट जाना है थोड़े सा. जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. इट्स गेटिंग रिकॉर्डेड, आई विल सेंड यू. ठीक है, ऑल्दो आई हैव टॉक्ड जितना मुझे बताना था आपको. सो दिस वाज वन ऑफ द मॉडल ऑफ आवर स्टूडेंट जैस्मिन. नहीं, ये वाला नहीं है, ये ध्रुव का है. ये किसी का, ये रिफत का है ये. अच्छा, तुम्हारा है. ओके, 1 मिनट गाइज. छोड़ दो यार. ओके, सो आई हैव द पिक्चर. आई विल बी सेंडिंग द पिक्चर ऑन द ग्रुप. हाँ, दिखाओ. So this is going to be your table. If you are making this from a ivory sheet and not a regular this ये वाला शीट, ठीक है, नॉर्मल पेपर है ये. अगर हम इसी को आइवरी शीट से बनाएं देन डेफिनेटली these free edges are going to be sticked on the base and this is going to stay like this. अगर हमको इसको और appropriate बनाना है, I am going to stick 2-3 ice cream sticks over it. That is going to give a like look of a table. और यहाँ पे भी आइसक्रीम स्टिक हम चिपका सकते हैं, यहाँ ये जो फ्री एजेस है, जिससे ये बिल्कुल एक कांस्टेंट इफेक्ट दे देगा आपको फर्नीचर का. तो इन फर्नीचर्स यू आर नॉट गोइंग टू स्पेंड मोर ऑफ द टाइम ऑन फर्नीचर्स बिकॉज क्या है ना, इन इंटीरियर्स there are going to be windows. अगर windows नहीं है there are going to be shelves. अगर shelves नहीं है there are going to be some painting, some display board or something. ठीक है, again there are going to be the walls. The walls are going to be interactive. ठीक है, you're not going to keep the walls very simple कि white और black रख दिया. नहीं, you have to show something on the wall. You have to show some cupboard, some shelf, some window, anything. But it must be there. बिल्कुल खाली नहीं होगा. And same goes with the
tile thing. Same goes with the floor. You have to show something. It can be a tile, it can be a carpet, it can be in the form of stripe. So something needs to be there. ठीक है? And again, if the question is coming of interiors, definitely there are 3 to 4 things which you are going to include in your interiors. अगर वो क्लासरूम है, टेबल और चेयर तो मैंडेटरी है. अगर वो क्लासरूम है, डिस्प्ले बोर्ड एंड ब्लैक बोर्ड या स्मार्ट बोर्ड मैंडेटरी है. डस्टबिन हो सकता है. डस्टबिन होना ही चाहिए. ठीक है? अब ये सी द डस्टबिन थिंग सबके दिमाग में नहीं आएगा ये, लेकिन ये होता है और ये होना चाहिए. एंड दिस शोज योर क्रिएटिविटी कि आपने कैसे बारीक चीजों का ध्यान रखा है. ठीक है? देयर मस्ट बी क्लॉक जरूरी नहीं है, बट देयर मस्ट बी अ फैन. एसी भी जरूरी नहीं है, देयर मस्ट बी अ फैन. अगर फैन भी नहीं बनाया तो एसी बना दो. ठीक है? फैन बनाएंगे कैसे? फैन बनाने के लिए आपको सीलिंग बनानी पड़ेगी, एंड सीलिंग बनाना इज नॉट अ कंपल्शन. तो मत बनाओ, यू कैन पुट एसी. ठीक है? सो दिस वाज वन ऑफ द मॉडल ऑफ जसमीत. आप देख सकते हो यहाँ पे, और देखो किस तरीके से टेबल और चेयर बनाई गई है. एंड दिस मॉडल हैज बीन केप्ट इंटरैक्टिव. यहाँ पे बुक्स को दिखाया गया है. अगर क्लासरूम से रिलेटेड चीजें आती हैं, डेफिनेटली आप इसको इस तरीके से बना सकते हो. देखो चेयर कैसे बनाया गया है. सिंपल काट करके इस तरीके से बस फोल्ड कर दिया गया है. देख रहे हो? एंड द यूज ऑफ योर स्ट्रॉज एंड आइसक्रीम स्टिक जो टेबल बना गया है. दिस इज नॉट गोइंग टू टेक सो मच ऑफ योर टाइम. दिस इज जस्ट गोइंग टू टेक योर मे बी 20 minutes to make like 4-5 chairs and tables. If the question is about classroom, then definitely chairs and tables are going to be one of the most important element. You must put that. ठीक है? तो आसपास की अगर इंटीरियर रहेगा तो उसमें 1 या 2 ह्यूमन फिगर भी. हाँ. Now, if the questions are going to be of interiors, there are very less students who end up making any human figure, but you have to make a human figure. Because human figure बनाने से your model will look interactive. समझ रहे हो? बहुत ज़्यादा नहीं, एक भी बना पाए तो बहुत बढ़िया है, 2 बना पाए तो और बढ़िया है. ठीक है? यस खूबी, टेल मी. मैम वो जो आपने बोला था कि मतलब कुछ लिखना नहीं है, सो वो पेपर कटिंग या फिर क्ले से ऐसे तो लिख ही सकते हैं नाउन की तरह, या वो नहीं करना? नहीं लिखना है, बट पेंसिल से नहीं लिखना है, पेन से भी नहीं लिखना है. यू कैन यूज क्ले. सी शी हैज यूज्ड जूट. देख रहे हो नाउन जो लिखा हुआ है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग कि इंग्लिश का क्लासरूम है. ठीक है? तो इंग्लिश से रिलेटेड आपके कोई भी कीवर्ड्स हो सकते हैं. ठीक है? ऑलवेज रिमेंबर, यू कैन यूज क्ले, यू कैन यूज जूट, यू कैन यूज एनी थ्रेड अगर मिल रहा है तो. ठीक है? इसके अलावा व्हाट यू कैन डू, यू कैन राइट इट विथ पेंसिल, और पेंसिल को कट कर दो और पीछे एक डिफरेंट पेपर चिपका दो. इट विल शो द प्रोसेस ऑफ कट वर्क. ठीक है? मैम लाइक जो कल क्वेश्चन था भी 8 से 10 साल के बच्चों के लिए बनाना है जिसको इंग्लिश पसंद है, हाँ, उसमें और क्या हो सकता था? मतलब जैसे वो इंग्लिश के कुछ वर्ड्स हो सकते थे. ठीक है? अब नाउन, प्रोनाउन और तुम्हारा एडजेक्टिव वगैरह ये 7 से 10 साल के बच्चे ही पढ़ते हैं. उससे छोटे वालों को समझ नहीं आएगा. मेरा बेटा 5 साल का है, उसको मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती नाउन. तो ये नाउन इज प्रेजेंटिंग कि 7 to 10 का एज ग्रुप है. ठीक है? तो उसके कीवर्ड्स वो नहीं कर सकते, वो 3 से 5 साल के बच्चों के लिए कर सकते हैं. हाँ. तो यू हैव टू थिंक अबाउट द एज. इट्स नॉट ओनली अबाउट इंग्लिश, बट यू हैव टू लुक अपॉन कि व्हाट इज द क्वेश्चन डिमांडिंग. इफ द एज ग्रुप इज 7 to 12, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू यूज दोज टाइप ऑफ सिलेबस जो कि उस समय के एज ग्रुप में होती हैं. ठीक है? इफ यू विल बी आस्क्ड टू मेक एनी फैशन एक्सेसरी, many of the students they end up making a jewelry, but मैं कहूँगी jewelry मत बनाओ, मैं कहूँगी bags बनाओ, मैं कहूँगी tie बनाओ. फैशन एक्सेसरी अगर बनाने को आता है, मेरे स्टूडेंट्स को मैं बोलूँगी कि आप ज्वेलरी ना बनाएं, क्योंकि आप ज्वेलरी क्या बनाएंगे? आप एक ईयरिंग बना करके आ जाएंगे, आप एक नेकलाइन बना करके आ जाएंगे. वहीं पे कुछ स्टूडेंट्स होंगे, दे विल बी सेलेक्टिंग इंटीरियर डिज़ाइन क्वेश्चन और सेट डिज़ाइन का कोई क्वेश्चन चूज कर लेंगे. इन दैट केस फैशन लाइफस्टाइल एक्सेसरी चूज करना वुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन, बट अगेन यू विल हैव टू चूज द करेक्ट कैटेगरी फॉर दैट 2 hours का क्वेश्चन. ठीक है? सो इन दैट यू कैन चूज अ टाई, यू कैन चूज अ शू, you can choose any stilettos or a bag. ठीक है? ये चूज करो. अच्छा, एक सवाल मुझसे आर्या ने पूछा था कल, मैं वो भी आद्या
मैं वो भी आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि मैम देयर विल बी अ क्वेश्चन रिलेटेड टू बैचेस, there will be a question related to set design, and there will be a question related to maybe lifestyle accessory or character design. So if a student chooses badges, ठीक है, and a student chooses interior design, तो badges का तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा, but interior का टाइम काम ज़्यादा लगेगा, तो उस केस में मार्क्स किसको ज़्यादा मिलेगा? अब मैं आपको यहाँ पे एक फंडा समझाना चाहती हूँ हर एक स्टूडेंट को। 10th का 12th का जब पेपर तैयार होता है या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जब पेपर तैयार होता है, तो जो क्वेश्चंस होते हैं, देयर आर 50% क्वेश्चंस जो हर कोई कर सकता है। अगेन देयर आर 20% मोर क्वेश्चंस जो कि थोड़े वो ही स्टूडेंट कर पाएंगे जो थोड़ी मेहनत कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन अगेन देयर आर दोस क्वेश्चंस जो 80 to 100 में आता है, जो सिर्फ वही बच्चा कर पाएगा जिसको कंप्लीट नॉलेज है उस पूरे सिलेबस की या उस पूरे टॉपिक की। अब तुम उनमें से कौन हो, ये तुम प्रूफ करोगे कि तुम कौन सा क्वेश्चन चूज करके आ रहे हो, ठीक है। अगर तुमने बैच डिजाइन का क्वेश्चन चूज किया है, दैट इज समथिंग which is going to be very easy for everyone, और वो वही बच्चे चूज करेंगे जिनको मॉडल मेकिंग को लेकर के कॉन्फिडेंस नहीं है, जिनको इंटीरियर्स एंड कैरेक्टर डिजाइन को लेकर के कॉन्फिडेंस नहीं है, दे आर गोइंग टू चूज द बैच डिजाइन, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बैच डिजाइन का क्वेश्चन कोई नहीं चूज करेगा यहाँ से, ठीक है। अगर इंटीरियर्स आ रहा है, यू आर गोइंग टू चूज इंटीरियर्स, और इंटीरियर्स के भी ऊपर कैरेक्टर डिजाइन का क्वेश्चन आता है, बिकॉज कैरेक्टर डिजाइन क्वेश्चन इज ऑलवेज ट्रिकी। 90% of the students in India are going to choose your questions related to set design, and only 10% are going to choose the questions related to character design, ठीक है। If you choose character design question and if you complete that question in 2 hours along with the write-up, I can guarantee you can get above 17 to 18 marks in your situation test. कैरेक्टर डिजाइन क्या होता है? रामायण खत्म हो गई, सीता कौन थी पता नहीं। कैरेक्टर में पपेट बनते हैं, डॉल्स बनते हैं, मैस्कॉट्स बनते हैं, बस वही बनता है। लेकिन वो क्वेश्चन बहुत लोग नहीं बनाते हैं क्योंकि आता नहीं है लोगों को बनाना। अगर एक्सेसरीज में हमें सूट बनाना हो तो उसका साइज क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली तुम्हारा A4 से छोटा होगा क्योंकि उससे ज़्यादा पेपर तो तुम्हें मिलेगा नहीं, तो इट्स गोइंग टू बी 9 to 10 इंचेस। हम एक्सेसरी में वो भी तो बना सकते हैं, जैसे हमने टाई बोला। हाँ बोला था मैंने, केप होता है जो यहाँ पे शोल्डर्स बना सकते हैं, बना सकते हैं, हाँ वो भी कोई बना सकता है। मैंने जो मॉडल वन में बनाया, जोर से बोलो। मॉक वन में जो मैंने बनाया था, मतलब पीएम जी को, मोदी जी को, उसमें वो सही था ना पक्का? Yes, जैसे कि I gave a model in Mock 1, it was related to Swachh Bharat, and this was the government initiative taken by Narendra Modi. So in that question, Sujata made PM नरेंद्र मोदी, एंड उसने बहुत फिनिशिंग के साथ बहुत एप्ट बनाया था। अगर तुम वो बना करके आगे, डेफिनेटली आपको 20 out of 20 भी मिल सकता है, बिकॉज एक होता है कि यू आर टेकिंग नरेंद्र मोदी एज योर मेजर एलिमेंट एंड यू आर मेकिंग दैट एज अ फॉर्म ऑफ स्कल्पचर इन योर मॉडल, बट यू आर नॉट गिविंग योर 100% टू इट। मतलब मोदी मोदी लग नहीं रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है, बट अगर वो महात्मा गांधी लग रहे हैं, अगर वो मोदी लग रहे हैं, देन योर पूरी मेहनत इज गोइंग टू बी वर्थ इट, ठीक है। यस पलक। मैम जैसे वो जो डॉल वाला जो स्टिक मॉडल आपने हमें बनाना सिखाया था, तो कैरेक्टर डिज़ाइन अगर हम लोग चूज़ करेंगे तो हमें उसमें नीचे कुछ बेस में उसको स्टिक करना पड़ेगा कि हम उसको नॉर्मल जैसे डॉल को प्रेजेंट करते बस? नहीं, तुम लेट आई, मैंने तुम्हारे आने के पहले वही बोला कि अगर आपने कैरेक्टर डिज़ाइन बनाया है, यू हैव टू कीप अ बेस, ठीक है। यू आर नॉट गोइंग टू कीप बेयरली ऑन द डेस्क क्योंकि वो फॉल हो जाएगा, बट अगर आप बेस पे उसको चिपका करके आओगे, दैट इज नॉट गोइंग टू फॉल बिकॉज कार्डबोर्ड शीट्स आर वेरी हैवी, ठीक है। यस, सेम गोज फॉर योर फुटवेयर, ठीक है। अगर फुटवेयर बनाते हो, 2 बनाने की ज़रूरत नहीं है, 1 बनाओगे काफ़ी है, बट अगर वो 1 भी आपका बहुत सिंपल है तब आप 2 बना करके आओ। किसी ने बनाया था 2 फुटवेयर, ठीक है, जैसे कि ये देखो, फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज मेड बाई प्रगति वर्मा, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अब ये किड्स के लिए बना हुआ है, बहुत सिंपल है, 1 बनाने में आई थिंक 40 मिनट्स में बन जाएगा, 30 मिनट्स 40 मिनट्स में। इस केस में आप 2 बना करके आओ,
ठीक है, अगर आपका सिंपल है तो, अगर आपका बहुत इंट्रिकेट वर्क है, एक्सेसिव यूज ऑफ मटेरियल्स है, एक भी चलेगा, फिर आपको 2 बनाने की जरूरत नहीं है। सेम गोज विथ योर ज्वेलरी, अगर एक इयरिंग हम बहुत हैवी बना रहे, इयरिंग बना रहे हो तब तो 2 बनाओ, अगर नेकलेस बना रहे हो या कोई कॉस्ट्यूम ज्वेलरी बना रहे हो 1 बनाओ, बट अगेन द प्रेजेंट मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टिफ होना चाहिए अगर बना रहे हो, अगर 1 बना रहे हो दैट मस्ट बी स्टिफ। ठीक है, ये भी किसी का मॉडल था, इसका भी बेस बहुत स्टिफ है। हाँ जी तनिषा। मैम ये राइट अप जैसे चिपकाया है तो ऐसे हमें भी नहीं, ये राइट अप मैंने बोला था चिपकाने के लिए, क्योंकि मैं बाद में जज करने वाली थी। आपको अपने मॉडल के नीचे साइड से निकाल करके अपना राइट अप रखना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस तरीके से नीचे चिपकाना है। हाँ, इस तरीके से रख करके आ जाओगे, या फिर ऐसे, हाँ DST से चिपका देना। चिपकाने से क्या होगा कि फैन वैन चला तो आपका राइटअप कहीं चला नहीं जाएगा, और राइटअप पे अपना नाम ज़रूर लिख देना। ठीक है, ऑल्दो आपका जो पेपर मिलेगा उस पर आपका जो इन्विजिलेटर होगा, ही इज़ गोइंग टू मेंशन योर ID एंड रोल नंबर एवरीथिंग। ठीक है, स्टिल आप अपना नेम तो लिखने मना करते हैं, राइटअप पे बोल रही हूँ मैं, उस पे भी नहीं। अगर यू विल गेट द इंस्ट्रक्शंस देयर। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप पूछ भी सकते हो वहाँ पे कि इफ़ यू वांट टू इंक्लूड योर नेम ऑन द राइटअप, अगर वो बोलते हैं येस यू कैन, कर दो। अगर वो बोलते हैं नहीं, इट्स ऑलरेडी आपका ID मेंशन्ड है, इस पर मत करो। ठीक है, तो अप टू यू, बट इसको DST से इस तरीके से ज़रूर चिपका देना ताकि आपका राइटअप आपके मॉडल के पास रहे, किसी और के मॉडल पे ना चला जाए। ठीक है, अंडरस्टूड? हाँ, जैसे सूरज ने राइट रखा वैसे रख सकते नहीं, इतनी जोर से मैं बोल रही हूँ कि चिपका के आना है। ऐसे भी रख सकते हैं। नहीं रख सकते हैं, वो उसने रखा है क्योंकि वो यहाँ के लिए दे रहा था, वहाँ पे थोड़ी ना वो रख के आएगा। हाँ, आपको उसको अपने मॉडल के साथ रख करके आना है। नाउ एक्सक्यूज मी मैम। यस प्रेरणा। मैम एक्सेसरी में फुटवियर डिजाइन कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हो। मैम एक बार मेरे को और एनवायरनमेंट कॉल मैम हेड बना सकते हैं। क्या? हेड हैट, हाँ हैट भी बना सकते हो, वॉचेस भी बना सकते हो, ब्रेसलेट्स भी बना सकते हो। बोलो। इंटीरियर में ऐसे वॉल्स हो सकते हैं, मैंने ऑनलाइन देखा है। ऐसे क्या हो सकते हैं? वॉल्स जैसे देखो, बिल्कुल हो सकते थोड़ा हैं, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। प्लेन बना रहे थे ना, ऊपर नहीं, वो तो आपकी डिजाइन है, वो मैटर करता है। हाँ हो सकता है, हो सकता है। एक मिनट। मैम जो मैंने इसमें टूथपिक का यूज़ किया था, बस मैं दिख नहीं रहा है, तो मैंने राइटअप में शो किया है कि मैंने यूज़। तो उसने बता दोगे तुम राइटअप। अगर कोई ऐसा मटेरियल है जिसको आपने इनर वे में यूज किया है बट दैट इज नॉट विजिबल इन द आउटर मॉडल, इन दैट केस यू आर गोइंग टू राइट इट डाउन इन योर राइटअप बाय अंडरलाइनिंग इट। ओके, हाँ कौन पूछ रहा था बताओ? Anyone who was asking something? Should I move forward? Okay, so when you start your model, you are going to give 5 minutes to your model to think what you are making, what materials you are using and all that. Again, in the mid of the model, like when you complete your model 50% and 50% बाकी है, and if you have that inner feeling कि write up तो मेरा छूट सकता है या राइटअप छूट गया तब क्या, उस केस में कंप्लीट योर राइटअप इन द मिडल ऑफ द मॉडल एंड कीप इट, ताकि आप एंड तक फिनिशिंग करते रहो अपने मॉडल में और आपकी ये चिंता ना हो कि आपको राइटअप लिखना है। ठीक है, तो बीच में जब आपका मॉडल होगा यू विल बी फुली इन नॉलेज कि आप कौन सा मटेरियल कहाँ यूज़ करने वाले हो, कैसे बनाने वाले हो। पहले ही राइटअप में उसको मेंशन कर दो, लिख दो और छोड़ दो। ठीक है, हाँ। हैट बना रहे हैं और हैट के अंदर हमने एक छोटा सा पॉकेट दिखाया है, तो उसको हम फिर स्टिक कैसे करेंगे मतलब बेस पे? हैट के अंदर एक छोटा सा पॉकेट कहाँ दिखाया है? जैसे कोई हैट होती है ना, हैट बनाया। हैट हाँ रुका हुआ है, हाँ हाँ, उसके अंदर हमने छोटा सा पॉकेट दिखाया, उसके ये वाले बेस पे जो हैट के अंदर है, अंदर से पॉकेट दिखाया। अंदर से हाँ। फिर फीचर्स जैसे हमने किया है, हाँ। बट हम अगर उसको स्टिक कर देंगे बेस से तो फिर वो अंदर दिखेगा नहीं। तो हैट को स्टिक नहीं करोगे। एक्सेप्शनल मॉडल्स जो अंदर से कोई चीज़ दिखाना चाहते हैं, 1 सेकेंड स्निग्धा, जो अंदर से कोई चीज़ दिखाना चाहते हैं, इन दैट केस यू आर नॉट गोइंग टू स्टिक योर मॉडल टू द बेस। आप फिर हैट को उल्टा रख के दिखाओगे
जिसको देखना होगा वो इस तरीके से भी देख लेगा, या फिर कैप को रखने का तरीका है, पूरा ऐसे मत रखो, एक स्टैंड बनाओ और उसके ऊपर कैप को ऐसे रखो, ठीक है। इफ यू आर मेकिंग एनी सेगमेंट इनसाइड द हैट, देन इन दैट केस यू आर नॉट गोइंग टू स्टिक द हैट लाइक दिस, बट यू आर गोइंग टू कीप द हैट लाइक दिस। थोड़ा टिल्टेड है। यस, टिल्टेड फॉर्म में एक स्टैंड के साथ आइसक्रीम स्टिक का स्टैंड बनाओ, उसके ऊपर हैट को रखो। अंडरस्टूड? यस निग्धा, बताओ। कुछ आवाज नहीं आई मुझे। इधर यूज माइक स्निग्धा और टेक्स्ट मी पर्सनली, ताकि मैं आपका सवाल सुन सकूं। यहाँ मुझे नहीं सुनाई दे रहा। मैम तब तक ये देखना, ये जो कार्ड बनाना था वो हम बॉक्स के उसमें बना देखा मैंने, हाँ सही था ये। बना सकते हैं। हाँ बना तो सकते ज़्यादा हैं। सिंपल वगैरह नहीं ठीक है वो, ठीक है। मास्क इंस्पायर्ड बाय माई क्लीन मेट्रो रेल। यस निग्धा, सो ये क्या आपको आ नहीं रहा है बनाने? सोशल वैल्यूज वाला क्वेश्चन था, आर्ट लिटरेचर वाला, उसमें एक बच्चे ने बनाया भी था, लेकिन उसमें मैम सोशल वैल्यू कैसे डिपेक्ट होगी? कौन सा था? पिछले मॉक में था। मुझे एक बार वो भेजना, फिर मैं बताऊंगी। उसने उसको राइटअप में एक्सप्लेन किया था। नहीं लेकिन वो डिपेक्ट किया सोशल। मुझे एक बार दिखाना, अभी मुझे पता नहीं चल रहा। इसका क्या थीम रहा है? पीस, शांति, ट्रैंक्विलिटी। मोस्टली यू हैव यूज्ड पेपर। क्यों? मुझे अभी राहुल भतोड़े यहाँ नहीं है, बट मुझे उसका एक मॉडल बहुत अच्छा लगा था जो मैंने दिखाया होगा आप लोगों को, जो उसने पीस को दिखाया था विद द ब्रांचेस, वायर का ब्रांचेस और उसके ऊपर कॉटन। That was depicting peace. वो होगा कहीं। That was depicting peace because this is the very simple form. पेड़ कोई भी बना करके आ जाएगा, आपने डिफरेंट क्या किया? So he showed in the form of cloud. ठीक है, क्लाउड को उसने बुशेस के फॉर्म में दिखाया और ब्रांचेस रखे पेड़ के, ठीक है, ट्री रखा।